ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिटिया हम कलंक डहेबी। अपाल दौजेड़ परु ते परमा सब करम मल का अरे प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस साधे हो। जिनकी गुणों की गान में हे वर्तमान मान जिन जरे हमारे ध्यान। योग सार प्रवचन गाथा नंबर 10 चल रही है, बहिरात्मा का लक्षण। आज अपन को 11 नंबर की गाथा देखो, अगर प्रारंभ होगी तो करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 17 गाथा पाठ कर लो एक बार। जिन पर कहीं देहादि पर जो उन्हें ही निज मानता संसार सागर में भ्रमे मैं। आचार्य भगवंत कहते हैं ये जीव भ्रम के कारण भ्रमणा को प्राप्त होता है। 4 गति में जो भ्रमणा है, जो 4 गति में घूमना है, उसका एकमात्र कारण भ्रम है। भ्रम माने कल्पना हो गई, जैसा वस्तु का स्वरूप है नहीं, वैसा अपनी कल्पना से मान लिया, भ्रम हो गया। जैसे रस्सी है और सांप का भ्रम हो गया। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये शरीर आदि से आत्मा तो भिन्न है, संयोग आदि से आत्मा भिन्न है। आत्मा माने मैं भिन्न हूँ, मैं कभी शरीर वाला शरीर रूप नहीं होता, मैं कभी संयोग वाला नहीं होता। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान, इनसे मेरा किसी भी प्रकार से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, काल्पनिक संबंध है। वास्तविक संबंध वो होता है जो उससे अलग ना किया जा सके। स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर तो बिल्कुल भिन्न पदार्थ हैं, और स्त्री पुत्र मकान दुकान तो अपनी आँखों के सामने बिल्कुल ही भिन्न है। उनमें तो हमारा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घटित नहीं होता, वे तो प्रत्यक्ष ही भिन्न हैं, और वे हमारे साथ में भी नहीं चलते। हम कहीं भी जाते हैं वे रह जाते हैं। यही है कि नहीं? तुम आ गए, तुम्हारी पत्नी नहीं आई, और तुम्हारे सिर में दर्द है, उसके सिर में दर्द नहीं है। तुम्हें भूख ज़्यादा लग रही है, उसे नहीं लग रही। तुम्हें बीमारी है, उसे नहीं है। तो बिल्कुल ये तो भिन्न पदार्थ हैं, इनके बारे में तो अपनापन करना ये तो अत्यंत अज्ञान है। लेकिन आचार्य कहते हैं शरीर भी बिल्कुल उतना ही भिन्न है जितने स्त्री पुत्र मकान दुकान। इसमें थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, लेकिन वास्तव में वो निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज संयोग है। उसमें आत्मा कर्ता वर्ता कुछ नहीं है, सहजता की बात है, स्वरूप है वस्तु का। जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, किसी ने मिलाए नहीं है। मिट्टी और वो सोना मिला हुआ किसी ने मिलाए थोड़ी। ऐसे ये शरीर और आत्मा में जो संबंध है, किसी ने बनाए नहीं है, कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं है। देह अपना काम करती है, आत्मा अपना काम करता है, लेकिन वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से ऐसा लगता है जीव को कि ये शरीर मेरा है और इसका कर्ता भोक्ता मैं हूँ।
और ये भ्रम के कारण 4 गति परिभ्रमण चल रहा, सिर्फ भ्रम। हमने आज तक किसी के करता है ना भोगता है, कुछ करता ही वर्ता नहीं है, सब ज्ञाता मात्र है अपन, वस्तु का ज्ञान मात्र करता है आत्मा। आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, आत्मा राग के काल में भी ज्ञान का ही वेदन करता है। वास्तव में वो राग का करता नहीं है, राग का भोगता भी नहीं है, वो तो राग उसके ज्ञान में झलकता है और वो ज्ञान का ही वेदन करता है और मानता है कि राग का वेदन करा। जैसे भोजन है ना, तो भोजन अपन ने खाया तो वास्तव में किस में खाया? शरीर में खाया, पूरे शरीर की आहार नली आदि से भोजन अंदर गया। आत्मा को तो वो स्पर्श भी नहीं कर सकता वो भोजन। इसमें आत्मा के एक प्रदेश को भोजन का एक परमाणु क्या स्पर्श कर सकता है क्या? लेकिन ऐसा मानता है, क्योंकि ज्ञान में प्रक्रिया झलकती है। ज्ञान में क्या होता है? ये प्रक्रिया झलकती है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, तो वो तो क्या मानता है? वेदन काय का करता है? जानने का। और मानता काय का है? पर पदार्थ का। आया समझ में कि नहीं? अपन तो केवल जानने रूप वेदन करने वाले, ज्ञान का वेदन करते हैं। अपने ज्ञान में जो ज्ञेय बना उस ज्ञेय का वेदन नहीं करते। अपन तो अपने ज्ञान मात्र रूप ही परिणमित होते हैं और वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बनता है। लेकिन वो ज्ञेय में बुद्धि होने से, एकत्व बुद्धि होने से मैंने ज्ञेयों को ग्रहण कर लिया, मैंने ज्ञेयों को भोग लिया, मैं ज्ञेय रूप हो गया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। वास्तव में मैं अगर गहराई में जाके देखता हूँ तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होने के अलावा मैं एक एक समय की पर्याय में भी नहीं जाता। पर्यायें आती हैं और चली जाती हैं, चाहे राग की पर्याय आवे, चाहे द्वेष की पर्याय आवे, कोई सी भी पर्याय आवे, ये सदा काल रहती नहीं, ये तो बदल जाती हैं। मैं तो एक ज्ञायक भाव रूप ही रहता हूँ। तो क्या कहते हैं आचार्य कि ये भ्रम से मानता है नहीं, कुछ हुआ नहीं, भ्रम हो गया कि मैं मनुष्य हो गया। हम मनुष्य हुए नहीं हैं, हम तो वही त्रिकाली ध्रुव हैं जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे ना, जैसा उनका आत्मा परम पवित्र है वैसा परम पवित्र आत्मा में वर्तमान में हूँ। तो फिर कोई ऐसा कहे कि जब वर्तमान में परम पवित्र आत्मा हूँ तो मैं सिद्ध में क्यों नहीं बैठ गया, सिद्ध क्यों नहीं बन गया? इसलिए नहीं बन पाए कि तुमने भ्रम नहीं तोड़ा, तुमने उस शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं किया, हमेशा अपने को रागी द्वेषी कसाय स्वीकार किया, इसलिए तुम्हारी दशा है। और अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतनी आकुलता हो रही है। अगर आज हम अब भी स्वीकार करें कि मैं परम आकर्ता ज्ञायक तत्व हूँ, जो जो परिणमन हो रहा है उसमें रंज मात्र भी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, जो लोग प्रकृति के विरोध में हैं सबसे ज़्यादा वो दुखी है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अपने अनुकूल परिणमन कराना चाहता है वो उतना ज़्यादा दुखी है। जो कोई पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, पैसा चाहता है, मकान दुकान जितनी भी चाहे, जिसके जितनी ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा दुखी है। और जिस आदमी ने वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कर लिया कि जो परिणमन जैसा हो रहा है मुझे सब स्वीकार है, मेरी अपनी तरफ से कोई चाहे नहीं। अच्छा एक बात बताओ सुभाष जी, अगर अपन अपनी तरफ से चाहे नहीं रखेंगे तो वस्तु में परिणमन रुक जाएगा कि होता रहेगा? ऐसे मान के चलो, किसी आदमी की शादी होनी है, समझना ध्यान से, लेकिन वो बहुत शादी के बारे में सोचता नहीं है कि ऐसी पत्नी मिल जाए वैसी मिल जाए, कुछ नहीं सोचता। तो इसने श्रद्धान रख रखा है जैसी मिलनी होगी वैसी मिल जाएगी। अच्छा मेरा प्रश्न है, ऐसा श्रद्धान करने से उसे कुछ खराब पत्नी मिल जाएगी क्या? अच्छा चलो, और बहुत ज़्यादा पत्नी के बारे में सोचें,
कि मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूँगा, ऐसी करूँगा, ऐसी करूँगा, बहुत सोच समझ के करूँगा, तो क्या ऐसा सोचने से अच्छी मिल जाएगी? बताओ बताओ सुभाष जी, क्या सोचते हो आप? इस बारे में आपकी क्या मान्यता है? कैसी मिलेगी? जैसी मिलनी होगी। तो देखो, अगर ये बात पहले ही समझ लेता कि जैसी मिलनी वैसी मिलेगी, मैं उसका करता धरता नहीं हूँ, तो मिलेगी तो फिर भी वैसी ही जैसी मिलनी थी, लेकिन अनंत आकुलता से बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। ऐसे ही तुम ये मत सोचो कि अगर तुम जगत से उदासीन हो जाओगे, ज़्यादा करता धरता नहीं बनोगे, तो ऐसा नहीं हो कि फिर मेरी कोई नहीं सुने। तुम्हारी बुद्धि से कोई नहीं सुनता है, तुम्हारे अनुशासन से अनुशासन नहीं होता है। जब तक उस जाति का परिणमन होना होता है और उस समय तेरा पुण्य का उदय अगर हो, तो वो तेरे अनुकूल परिणमन लगता है। तुमने बहुत सोचा है इसलिए ऐसा अनुकूल परिणमन हो गया, ये तो महामिथ्यात्व है। बोलो, ये बात स्वीकार है? हमें ऐसा लगता है हम बहुत चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। कोई चतुर फतुर नहीं होता, सबरी चतुराई रखी रह जाती है। क्या जब कर्म आता है, उदय आता है, एक से एक आदमी की चतुराई रखी रह जाती भैया, और सारे तंत्र मंत्र सब फैल हो जाते हैं और वो एकदम सब आँख चढ़ा लेते हैं। एक समय आसाराम के पास नेताओं की झड़ी लगी रहती थी। बाबूजी बाबूजी करके अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री उसके पैर छूने जाते थे कि नहीं जाते? और उदय पलटा तो इतने साल तक जेल में पड़ा रहा, कोई देखने कोई पूछने वाला नहीं। अभी अब क्या हो गया? कुछ नहीं। ये जब तक तुम्हारा उदय चलता है, ये शरीर है, तुम सोचते हो कि हमारे स्वस्थ रखने से स्वस्थ रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसमें तो जो परिणमन होना है वो वैसा ही होता है। तो फिर कई लोग कहते हम योगा करें कि नहीं करें, हम खाने पीने का ध्यान रखें कि नहीं रखें, मन में आता ना तुम्हारे अंदर। देखो उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर ये है कि वो शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जैसे जैसे निमित्त चाहिए, वो वैसे वैसे निमित्त उसको मिलेंगे। तो योगा के कर्ता तुम नहीं हो। अगर वो योगा होना है तो वो गारंटी से योगा करने का तुम्हें विकल्प आएगा। समझ में आया? क्योंकि शरीर को स्वस्थ रहना है। और तुम्हें वैसा ही खाने का विकल्प आएगा। अगर तुम्हें कल सर्दी जुकाम खांसी होना है और तुम्हें पता भी है कि केले के ऊपर पानी पी लेंगे या नहा लेंगे सर्दी में तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, तुम जानते हो, फिर भी ऐसे बनाव बनेंगे कि तुम नहा लोगे। और तुम कहोगे कि हमने बहुत सोचा, तुम्हारे सोचने से वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, हम कह रहे हैं ना। तो फिर हम करें क्या? बस स्वीकार करो। एक्सेप्ट करने में ही तुम्हारे सुख का बन सकता है उपाय। जितना एक्सेप्ट करोगे यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। और जितना कर्तृत्व लाओगे, जितना लाओगे, जितना बोझा ढोगे, उतने मरोगे। और वस्तु तुम्हारे कर्तृत्व से नहीं चलती, समझ में? वस्तु का तो परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होना है। कई लोग कहते हमें मंदिर आए कि नहीं आए, पूजा पाठ करें कि नहीं करें। आप तो कहते हो सब कुछ निश्चित है, तो पूजा पाठ होनी होगी तो हो जाएगी। हम तो कल से नहीं आएंगे, बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं। तो यदि कल से पूजा होनी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला है और तुझे ऐसा समझ में आया है। आया समझ में कि नहीं समझ? आपको क्या लगता है कि उनने ऐसा दिया, उनने ऐसा? अरे कुछ नहीं। जब उदय पलटता है, जैसा कार्य होना होता है, वो आदमी पैसा स्टेटमेंट देता है। उसको पता नहीं रहता कि मैंने ये क्यों बोला, वो तो बस है, उसका समय आ गया तो वैसे ही मान्यता, वैसे ही होता है, सब पके। देखो कर्म फिलोसफी पे मैं कल बहुत विचार कर रहा था दिन में। कर्म फिलोसफी बड़ी खतरनाक चीज़ है। अच्छे अच्छे लोग कर्म फिलोसफी समझ नहीं सकते भाई साहब। और आपको याद रखो, तर्क और युक्ति, इंजीनियर साहब, तर्क और युक्ति सही जगह लगाओगे, समझ में आया, सदुपयोग करोगे
तो वो मोक्ष मार्ग का रास्ता खोलती हैं। और तर्क और युक्ति माने कुतर्क जिसे कहते, कुतर्क क्या कहते, और कुतर्कों से यूज करोगे तो वे तुम्हें चार गति में घुमा देंगे। क्योंकि कर्म फिलॉसफी बड़ी फैली हुई है। देखो कैसी फैली हुई है। कर्म जो हैं, ये जो 148 प्रकृतियाँ पढ़ते हो ना, उसके भी कई अंदर वर्गणाएँ हैं, उसकी भी कई प्रकृति, तो स्थूल है वो सब। देखो चाइना में बच्चा पैदा होगा तो वो चाइनीज कलर का पैदा होगा। अभी तुम कर्म फिलॉसफी देखो तुम कितनी खतरनाक है। कौन से कलर में पैदा होगा? चाइनीज होगा, इंडियन कलर का आदि बच्चा पैदा नहीं होगा वहाँ। अब तुम कहोगे कर्म के कारण होता है शरीर, तो भाई चाइना में चाइनी नाम का कर्म आता है क्या? वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज का ही आता है, अफ्रीका में अफ्रीका ही का आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत लंबी श्रृंखला है, गजब खतरनाक है वो मामला। ऐसा वहाँ तो वो नॉनवेज ही नॉनवेज चलता है। हाँ, तो किसी जीव ने ऐसा कर्म बांधा कि वो ऐसे ही क्षेत्र में जन्म लेगा कि जहाँ नॉनवेज ही नॉनवेज मिलेगा। ये तुम ऐसे ही मत समझ लेना कि तुम्हें भरत क्षेत्र, भारत भूमि और उत्तम जैन उत्तम कुल ऐसे ही नहीं मिल गया है मुफ्त में कि नहीं साहब कैसे। अरे ना, एक एक कर्म काम करता है, एक एक कर्म। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध कितने हैं वज्रसेन जी। कुतर्क लगाए ना आदमी तो भाई साहब कुतर्कों से उसकी धर्म से श्रद्धा उड़ जाए। देखो तुम जानते हो विकास दिव्य कीर्ति IAS की तैयारी कराते जो, हाँ कल वो कह रहा था, मैं उसका सुन रहा था, चल लगा मैं भगवान को ज़्यादा नहीं मानता, मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है भगवान पे। क्यों? कि भाई तर्क, कि क्या तर्क है कि भैया क्या भगवान ऊपर बैठ के जो है चाइना में कौन पैदा होगा, अमेरिका में कौन पैदा होगा, उसका कलर ऐसा होगा, ये डिसाइड करने बैठा। अब उसे कर्म तो पता नहीं, तो वो कहता मैं ऐसे भगवान को तो हम भी नहीं मानते। लेकिन तुम जिस अर्थ में कह रहे हो उस अर्थ में नहीं, इसका उत्तर हमारे पास है। तो बोला ये सब बेकार की बातें हैं। बोले लोग कहते कि जब तक जितना जो होना है वो निश्चित है, सांसें भी लिखी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। कि क्यों नहीं है? कि पहले आयु कर्म जो था लोगों का जीने का एवरेज 60 बरस था, 55 बरस था, 50 बरस था अंग्रेजों के पहले लोग इतने मर जाते थे। बोले आज 70 बरस हो गया, आज 75 वर्ष आदमी आराम से जीता है। और अगर चिंता विंता नहीं करे, वो कल ले रहा था तो क्या होगा, कितने वर्ष जिएगा? कम से कम 90 वर्ष जिएगा। बोले मेरे पिताजी मस्त मौला हैं और मेरी माँ बहुत चिंता करती थी तो वो 75 साल में चली गई, और मेरे पिताजी मस्त मौला, उनने कोई चिंता नहीं करी तो अभी 82 साल के और आनंद से जीते हैं। तो भैया एक बात बताओ, अगर आनंद से जीने से आयु बढ़ती है तो फिर 82 में भी क्यों मर गए? फिर तो जीते ही रहो। लेकिन ये सब जनता भी आधा अधूरा सुनती है, आधा अधूरा समझती है और आधा अधूरा ही जीवन यापन करती है। वास्तव में जितने भी दार्शनिक होते हैं, अधिकतर जितने भी तुम्हारे में सुनता रहता हूँ कौन क्या कहाँ तक पहुँचा, वे जैन धर्म के सामने सब बोने सिद्ध होते हैं। बोने क्या? बोना समझ गए तुम? बोना वे जैन धर्म की उस गहराई को छू नहीं सकते। अरे जैन ही नहीं छू पाए, वे का छुएंगे? अच्छे साधु संतों को, जो अपने को बड़े बड़े साधु संत कहते हैं, उन्हें भी जैन धर्म की पूरी गहराई पता नहीं है। बस हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और किसी का बुरा मत करो और ये मत करो और वो मत करो, वह इतना ही पता है, इसी पे पूरा भाषण चलता है। ऐसा यही तक सीमित है। ये करोगे तो ये कर्म बन जाएगा, ये भोगना पड़ेगा, मरोगे, ये करोगे बस दान दोगे तो पुण्य बन जाएगा, अभिषेक करोगे तो तुम्हारे दुख मिट जाएंगे, शांति धारा करोगे तो शनि देवता दूर हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सुनो, और जबकि ये महामिथ्यात्म है, ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई तंत्र फंत्र कुछ नहीं काम करते, सब बेकार की बात है। इनमें कुछ दे तो सब ठगों की विद्या है।
तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, नए 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 ताबीज पहन लो, लाल कपड़े पहन लो, पीले पहन लो, नीले पहन लो। अब सुनो एक बात बताओ, अब वो रूस है ना, रूस रसिया, वो भगवान ही को नहीं मानता, वो देवी देवता किसी को नहीं मानता भैया। वो तो दुनिया की नंबर 1 की ताकत बना हुआ है, उसको तो कब का मिट जाना चाहिए, उसमें तो सारे देवताओं को आक्रमण कर देना चाहिए है। वो तो भगवान को ही नहीं मानता, वो तो कहता है ही नहीं कोई भगवान ही, बात ही खत्म हो गई। अब बोलो, और ऐसा नहीं मानने पर भी मेरा प्रश्न है, क्या वहाँ जन्म मरण बंद हो गए क्या उनने जन्म मरण पर विजय पा ली क्या? उनके यहाँ बुढ़ापा आना बंद हो गया क्या? भाई तुम मानो कुछ भी, मेरा प्रश्न समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तुम अपनी मान्यता से कुछ भी मानो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वस्तु स्वरूप तुम्हारी मान्यता से नहीं चलता। जब मैं भगवान को नहीं मानता तो मत मान। तेरे भगवान मानने से भगवान नहीं हो जाता, या तेरे नहीं मानने से भगवान गायब नहीं हो जाता। तुझे ऐसा लगता है हाँ तो तेरे लिए हो गया, लेकिन वस्तु स्वरूप मैं मानता हूँ कि दूध पीने से आदमी की आयु क्रम बढ़ जाता है, तो तू मान, वो हम उसके मना नहीं करते, क्योंकि किसी की कोई मान्यता को हम क्या कर सकते हैं। कोई कहता आलू में जीव नहीं होते, हम तो नहीं मान, तो मत मान। हमें तुम्हारे मानने नहीं मानने से वस्तु स्वरूप में थोड़ी जाए। कोई आग में कूद जाए वो कहता मैं तो नहीं मानता कि जलाती है, तो देख ले, कूद के देख। अगर 1% भी तेरी मान्यता से आग जलाना बंद कर दे तो तू जो गए वो हार जाओ। मैं नहीं मानता आदमी खुश रहेगा मस्त रहेगा तो नहीं मरेगा, चल ठीक, तेरी शर्त लगा के जी ले तू, कितना 10 लोगों को तैयार कर ले, अगर एक को बचा सके तो बचा ले। आया समझ में? तो मैं तो क्या समझा रहा था कि मैं कल कर्म फिलोसफी पे देख रहा था, बहुत खतरनाक है कर्म फिलोसफी। देखो कैसे, पिता झलक जो पुत्र में दिखती। अब जी देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, 2 द्रव्य भिन्न भिन्न है, बिल्कुल भिन्न, लेकिन पिता का चेहरा बेटे के चेहरा जैसा होता है। नहीं समझ में आया? मेरा बेटा, उसकी आवाज़ भी जो है ना, बहुत कुछ मेरे से मिलेगी, उसका चेहरा मेरे से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गजब हो गया। जबकि वो अपना कर्म लेके आया कि नहीं लेके आया? भाई उसका नाम कर्म अलग है, मेरा नाम कर्म अलग है कि नहीं? तो भाई उसका चेहरा कुछ भी होना चाहिए था, मेरा चेहरा, लेकिन नहीं। वो कहते थे वो कर्म कितनी खतरनाक है, उसने जो नाम कर्म बांधा, समझो मेरी बात ध्यान से, खतरनाक बता रहा हूँ तुम्हें फिलॉसफी, और वैसे ही नाम कर्म मैंने भी बांधा था। अब उसका नाम कर्म तो उसके चेहरे के अनुसार वो कहाँ फिट बैठेगा? नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? नहीं समझ में आ रहा? जैसे एक जीव है और उसने कर्म बांध रखा, वो नाम कर्म, अब उसको यहाँ जन्म लेना है, तो वो जन्म कहाँ लेगा? उसका उदय के अनुसार लेगा ना। तो अब उसमें उसका जो नाम कर्म है, तो रज वीरज मिलकर बनी दे तेरी, तो वैसी शकल वाला कर्म वाले माता पिता उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेंगे। अब आदमी को ये कोई नहीं समझा सकता। वो कहता है कि तुम किसी के करता धरता, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा क्यों लगता है? जब 2 द्रव्य स्वतंत्र हैं तो वे एक जैसे क्यों लगते हैं बताओ? अब आप कहोगे एकदम कह दोगे, लेकिन भैया वो इतनी गहराई है कर्म की, प्रकृति की इतनी व्यवस्था है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े पहाड़ देखो, आपने देखे पत्थर कभी गए, वे काय पे टिके हुए हैं, वैज्ञानिक परेशान रहते कि यार ये चीज़ चल कैसे रही, शोध खोज में लगे रहते हैं। कभी कभी ज़मीन के अंदर ऐसी चीज़ें निकल के आती, वो कहते ये इतना साल तक सुरक्षित रहा तो रहा कैसे? लेकिन भैया वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है कि उसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, और तुम्हारा प्रयोजन सुखी होना है। क्या प्रयोजन है? तो सुखी होने के लिए तुम्हें अकर्ता ज्ञायक स्वीकार करना पड़ेगा
तुम्हें ये उत्तर ढूंढते फिरते लोग ना वैज्ञानिक। अच्छा एक बात बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन खोज लेंगे, क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह पे जीवन खोज लेंगे, क्या हो जाएगा? मनुष्य सुखी हो जाएगा। आपके पास मोबाइल आ गया, आप सुखी हो गए? नहीं समझ रहे मैं क्या कह? आपके पास मोबाइल आ गया ना, आप सुखी हो गए क्या? बोलो, अरे बोलो। अच्छा चलो, आपका आयु वैज्ञानिक अभी कितना 80 बरस है, खींच खाँच के कोई दवाई बना ले और 200 बरस कर ले, तो मैं जिस तरफ से बोलो उस तरफ से समझना, तो तुम सुखी हो जाओगे। बताओ सुभाष जी, आप 200 बरस जियोगे तो सुखी हो जाओगे? आपको क्या लगता है, शरीर रहने से जीव सुखी होता है? लंबा जीने से सुखी होता है जी? पैसा होने से सुखी होता है जी? बड़ा महल बनवाने से सुखी होता है जी? नहीं। जीव कभी इन चीज़ों से सुखी नहीं होता। फिर जीव सुखी कैसे होता है? सम्यक दृष्टि होने से सुखी होता है। चाहे फिर वो 50 वर्ष जिए और चाहे वो 200 वर्ष जिए, चाहे उसके पास मोबाइल हो और चाहे उसके पास मोबाइल नहीं हो, चाहे उसके पास पैसा हो और चाहे उसके पास पैसा। हम सब प्लेन में घूम रहे हैं ना, है प्लेन में घूम रहे हैं ना, प्लेन में, फ्लाइट में। हमारे बाप दादा तो नहीं घूमे फ्लाइट में, तो वे दुखी होंगे, और तुम्हें फ्लाइट में बैठ के बहुत सुख मिल गया होगा। मिला? सुख मिला फ्लाइट में बैठ के? क्या सुख मिला बता? प्रश्न है मेरा, हम जो जो चाहते हैं वो जब हमें मिल जाता है उसमें सुख मिलता है क्या वास्तव? पहले सुख कहते कैसे बताओ? ऐसा सुख, कैसा सुख है कि जिसके भोगने के साथ भी दुख है और भोगने के बाद भी दुख है, उसे सुख कैसे कहें? भाई एक इच्छा की पूर्ति हो गई कि फ्लाइट में बैठ जाऊं, ठीक है, बैठ गए, और बैठते साथ अनंत आकुलता हो गई कि उतर जाए शांति से नीचे। खबर आ गई, जरा सा झटका लगा, आफत हो गई, भाई साहब उतार दो भैया, माँ भैया तो जो होता है उतार दो। तो तुम्हारा ऐसा कौन सा सुख है? मोबाइल है और मोबाइल चला रहा था, फट गया और पूरा यहाँ का उसका जल गया, ये पूरा चेहरा जल गया। इतना सुख दे दिया मोबाइल ने? क्या सुख दे दिया? अपन को पता ही नहीं है, बाहर की सामग्री कभी सुख नहीं देती। भाई साहब ये अंदर श्रद्धान करोगे ना सुभाष जी, अभी यहाँ से हंसते हुए जाओगे, आनंदित होते हुए जाओगे। ये दुकान की चिंता सता रही हो ना, तो अंदर विचार करना क्या होगा, 100-200 रुपये कम आएंगे मेरी कमाई में, लेकिन मैंने जितना कमाया है मैं वो ही नहीं भोग पाऊंगा, मैं तो ये भी छोड़ के चला जाऊंगा। और जिन बेटों के लिए छोड़ के जाऊंगा वे तो हमसे आगे हैं, वे और लगे पागलों की तरह कमाने में, उनके तो कोई सुखी हो ही नहीं रहा भाई साहब, कोई सुखी नहीं हो रहा। तुम सोच रहे कि तुम्हारा बेटा भाई साहब वो तुमसे 2 कदम आगे है, कोई संसार में कोई वे किसी और को सुखी करने की सोच रहे। देखो तुम्हारा बेटा पोता हो गया, अभी नहीं हुआ, तुम्हारा पोता होगा तो तुम अपने बेटे को सुखी करने की सोच रहे थे, वो किसको सोचेगा? इनका पोता है ना निर्ग्रंथ, शोभित से पूछ रहा तुम कि भाई तुझे किसकी चिंता? वो कहेगा पापा निर्ग्रंथ को ऐसे कराना है, निर्ग्रंथ को वैसे कराना है, निर्ग्रंथ को बड़ी स्कूल में पढ़ाना है। तो मन ही मन बैठ के सोच, हृदय पे हाथ रख के बताओ ये कैसा जगत है। मैं सोच रहा कि शोभित सुखी हो जाए, शोभित सोच रहा निर्ग्रंथ सुखी हो जाए, और निर्ग्रंथ अभी आगे जब समझ आएगी सुबह किसी और को सुखी करने की सोच, कोई अपने को सुखी करने की सोच ही नहीं रहा। और स्वरूप है कि तुम अपने को सुखी कर सकते हो, बस ऐसा अपने को कैसे सुखी कर सकते हैं? सब जगत की चिंता छोड़ दोगे तो तुम अपने आप सुखी हो जाओगे। पत्नी सोच रही पति मुझे सुखी कर देगा, तो वो पत्नी जितनी दुखी होती है उस सब का कारण कैसे मानती है? वो कहती इस आदमी के कारण सारा दुख है।
है उसी में, वो तो कुछ भी हो, नहीं समझे। लड़के की मैं कह रहा, मैं सीधी सी बात है, तो कुछ भी हो, घर में कोई परेशानी तेरे कारण, रिश्तेदारों में कोई परेशानी तेरे कारण, सब कुछ तेरे कारण। माने एक तेरे आदमी से शादी करने से, तो एक बात बता, दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिससे तू शादी करती और तू सुखी हो जाता? नहीं साहब, कल ले रहा था वो विकास दुबे बता रहा था कि तुम्हें दुनिया जैसी दिखती है, दुनिया वैसी है ही नहीं। साहब कैसी? कि तुम फेसबुक पे देखते हो एक पति पत्नी गले में हाथ डाले बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया कॉफ़ी पी रहे हैं, बढ़िया वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, वादियों में ऐसी फ़ोटो खिंचाए। तो तू क्या करता है? वो ले रहा था कल कि उस दृश्य में, वो नहीं कह रहा था, ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कि उस दृश्य में इतना तन्मय हो जाता है कि तू उसके आगे पीछे की ज़िंदगी भूल जाता है। बताओ एक बात, तो फेसबुक पे कोई लड़ता हुआ फ़ोटो डालता है, जब पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं वो फ़ोटो कोई डालता है, घर में क्लेश चल रहा है वो फ़ोटो कोई डालता है, तो तुझे कौन सा फ़ोटो दिखा? बढ़िया वाला। तो तू ये तो भूल ही गया कि क्लेश तो इसके घर में भी हो रहे हैं, समझ में? तो तू ऐसा दूर से लगता कि देखो इसके कितने मज़े हैं, जबकि उसमें से 50 फ़ोटो खिंचवाई, कितनी खिंचवाई, और खिंचवा के हैरान हो गया, एक भी खुश अच्छी हंसी खुशी नहीं आ रही थी, क्योंकि अंदर से हंसी खुशी है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से कि चलो आज जन्मदिन है, आज एनिवर्सरी है, तो जैसे तैसे करके खुशी होने की एक्टिंग करी और ज़बरदस्ती खुश होने ऐसे हंसो और क्लिक हो गई फ़ोटो, और वो डालता है। इसलिए 25 फ़ोटो में से एक फ़ोटो मिली उसे फेसबुक पे डालने के लिए। 25 में से कितनी मिली? एक। और तुम उसे देख देख के बहुत प्रसन्न हो रहे कि देखो इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी। अरे भाई साहब, सबकी दूसरों की ज़िंदगी तुम्हें हमेशा ऐसे ही लगेगी, क्योंकि उसका जो दूसरा पक्ष है वो तो तुम्हें दिखाया ही नहीं जाता। देखो पहले जब हम पढ़ते थे तो डॉक्टर साहब एक बात बताते थे कि तुम्हें जो फिल्में बहुत अच्छी लगती है और जो नाटक सीरियल बहुत अच्छी लगती है, तुम बड़े खुश होते हो, क्या काश ऐसी ज़िंदगी होती। बोले कभी सोचा ऐसी ज़िंदगी होती है, किसी की हो सकती है? कि कैसी? कि हीरो एक हीरोइन के पीछे पड़ा हुआ है, समझना मेरी बात, और पूरी 3 घंटा की फिल्म हीरोइन के संघर्ष में, न उसे कमाने की फुर्सत, कमाता कौन है भाई, न घर की चिंता, न कुछ, और एक से गाड़ियों से आता है, तो ये तो कोई बताता नहीं कि ये आई कहाँ से। नहीं समझा? उसने आया, आओ चलो आज हम घूमने चलते, आज हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे, और लाखों रुपए वो बर्थडे पे। तो वो जो महिला है वो देख देखो इसका पति कितना अच्छा है, अरे मूर्ख कैसा हो सकता है, ये लाखों रुपए जो खर्च कर रहा है लाया कहाँ से, वो तो दिखाई नहीं रहे। सीरियलों में देखो एकदम मेकअप करके बड़ी अच्छे कपड़े पहन के बैठे रहेंगे, और सो के भी उठ रहे होंगे ना सुबह, तो भी बहुत सुंदर। ऐसा कोई सोता है? ऐसी कोई रियल लाइफ होती है? ये तो रियल लाइफ है, लेकिन अपन रियल लाइफ में इतने खो जाते हैं कि रियल लाइफ जो वास्तविक है उसको ही भूल जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो नाटक में अपनी पत्नी को बड़ी महंगी हार ला रहा है, महंगी गिफ्ट, और सुनो गाड़ी से उठता है और कहता ऑफिस जा रहा हूँ, नौकर ड्राइवर गाड़ी खोल रहा है, वो बैठ रहा है, लेकिन कोई बताता ही नहीं कि ऑफिस में कौन सा धंधा चल रहा, कौन सा सामान बिक रहा, क्या हो रहा है। और ये कल्पना कर के सोच रही है कि काश मेरा पति ऐसा होता। अरे ऐसा पति होता ही नहीं। और ये मूर्ख उसकी नाटक की उस औरत को देख के सोच रहा मेरी पत्नी तो बीमार सी बनी रहती है, कंघी भी नहीं करती, अच्छे से नहीं रहती, देखो ये कितनी बढ़िया लगती है, कितने बढ़िया से रहती है, देखो कितनी सुंदर दिख रही है। और मेरी पत्नी, अरे वो भाई साहब वहाँ एक्टिंग चल रही है, उसको ये सब मेकअप करने के, सब करने के पैसे मिल रहे हैं वहाँ खड़े होने के, और वो ऐसी है नहीं रियल में। वो अगर वो मेकअप हटा दिया जाए तो वो तेरी पत्नी से भी महासुंदर है, वो कुरूप है, उसे तो जबरदस्ती सुंदर बनाया गया। लेकिन कल्पना में तो जैसे वो पत्नी से कहो ना अपन कि देखो ना उसकी पत्नी कितनी बढ़िया से रहती, पता क्या कहती,
4 नौकरानी लगी उसके यहाँ, लगवा दो मेरे लिए, मैं भी ऐसे ही बन के बैठी रहूँगी। ये सब समझ में आया ना। आचार्य कहते पागलपन छोड़, ये सब अनुकूलता की चाय छोड़, ये जो तूने दुनिया भर का ठेका ले रखा है कि ये मेरे अनुसार कोई दम नहीं है, जैसा परिणामन हो रहा है वैसा स्वीकार कर, और उसका करता धरता तू नहीं है। यहाँ रेस में लेने से कुछ नहीं मिलता। शाहरुख खान बहुत सफल हो गया, सचिन तेंदुलकर बहुत सफल हो गया। शाहरुख खान बोलता है अगर सफलता चाहिए हो तो नींद क्या होती भूल जाओ, अगर सफलता चाहिए हो तो भोजन क्या होता है भूल जाओ। समझना, ये सब बोलता है वो, मोटिवेट करने आता है ना वो कभी कभी, तो ऐसे बोलता है। ये सब बकवास बातें हैं, आराम करो ये करो, बकवास, बिल्कुल बकवास। और ये विटामिन खाओ, वो बकवास। सिर्फ जुनून पैदा करो। क्या पैदा करो? जुनून। अपने बारे में बताता है, मैंने कभी ज़िंदगी में ये सब आराम फाराम नहीं सोचा। क्या होता है आराम? अमिताभ से पूछो, कहता क्या होता है आराम। एलन मास्क से पूछो क्या होता है आराम। बिल गेट्स से पूछो क्या होता है आराम। पढ़ो उनकी तुम स्पीच है, लगो रात दिन मेहनत करो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो सफलता तो मिलेगी, लेकिन तू सुखी हुआ क्या, ये तो बता। सफलता तो दुनिया की नज़रों में सफलता है वो, कि तू गाड़ी मोटर बंगला वाला बन गया, लेकिन वो सुख का लक्षण। अच्छा एक बात बताओ इंजीनियर साहब, आपको दूसरे सुखी समझें, आपको इसमें रस है कि आप रियल में सुखी हो, इसमें रस है? बताओ किस में रस है? सुभाष जी, आपको दुनिया सुखी समझे, आप इस बात से खुश रहना चाहते हो कि आप वास्तव में सुखी हो, इससे खुश रहना चाहते हो? क्या चाहते हो? दो में से? कि साहब हम तो ये चाहते हैं कि हम वास्तविक सुखी भी रहें और हमें दुनिया सुखी भी समझे। ऐसा 3 काल में संभव नहीं, क्योंकि दुनिया की जो परिभाषा है सुख की, वो परिभाषा रियल सुख से मैच नहीं करती। साहब कैसे? दुनिया में जो सुख समझा जाता है वो मोटर गाड़ी बंगला, इससे समझा जाता है। वो आपके चेहरे की प्रसन्नता से नहीं समझा जाता। जैसे एक गरीब आदमी है, मान के चलो, समझना ध्यान से, ये दुनिया कैसे चलती है। और वो मस्त है, अपना रिक्शे पे बैठा, महाराज की जगह आसन लगा के और आनंद से बैठा। तुम पता उसे क्या कहोगे? हम कहेंगे देखो ये सुखी आदमी, पता तुम मूर्ख है, मूर्ख। क्या कहोगे? क्या कहोगे? मूर्ख है। हम कहेंगे क्या बात का मूर्ख है? देख रहे कुछ है नहीं, फकीर रखा हुआ है, रिक्शा चलाता और खुश हो रहा है। समझ में कि नहीं समझ में आया? माने दुनिया इस आनंद को आनंद नहीं समझती। यहाँ तक कि लोग मुनिराज को भी आनंदित नहीं समझते। बेचारे उनसे कहो, कहते अरे बेचारे मुनिराज बहुत साधना करते हैं, ये अभी तो भले ही इतने दुख भोग रहे हैं, बाद में स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, अभी कोई सुख भोग नहीं। आप समझ गए? माने दुनिया आपको सुखी नहीं मान सकती। और साधु महाराज कितने ही कहे मैं सुखी है, सुखी है, सुखी है, लेकिन दुनिया कहती हम तो तुम्हें नहीं मानते सुखी। हाँ, कौन से महाराज को सुखी मानते हैं? जिसका सिंहासन बहुत बड़ा लगा हो, जिसके पास बड़े बड़े सेठ आते हों, समझ में आया? लाखों की जनता सुनती हो, जिसकी सेवा करने वाले एक चौका नहीं 100 चौका लगते, वो कहते इन महाराज के जलवे हैं। देखो समझ में आया? और ऐसे महाराज के जलवे नहीं होते, ऐसे महाराज के अनंत आकुलता होती है। क्योंकि ये सब मेंटेन करने के लिए राग देश करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? क्योंकि इतनी जनता के बीच में तुम रहोगे, इतने बड़े बड़े आसनों पर बैठोगे, इतने बड़े बड़े सेठ तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तो ये सेठिया बहुत बदमाश होते हैं। चाहे पंडितों के पीछे घूमें और चाहे महाराजों के पीछे, ये वहीं घूमते हैं जहाँ इनका काम बनता है, जहाँ इनका नाम होता है। समझ में? मैं ऐसे कई सेठियों को जानता हूँ,
जो प्रवचन चुपचाप अकेले में मेरा सुनते हैं और खड़े किसी और के साथ होते हैं। कि क्यों? कि इसके साथ खड़े होने में कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा में किसके साथ खड़े होने में फ़ायदा है? जिसका बहुत बड़ा नाम हो, जिसके साथ खड़े होने में कुछ सामाजिक फ़ायदा हो, समझ में आए? जो हमारी प्रशंसा करे, 4 लोगों के सामने हमारे गीत गाए, सेठिया उसके साथ खड़ा होना चाहता है। इसलिए तुम देखना, जो महाराज जी वास्तव में बहुत सच्चे हैं, निर्मल हैं, पवित्र हैं और बहुत बढ़िया तत्व की बात समझाते हैं, वेद ज्ञान की बात समझाते हैं, सम्यक दर्शन समझाते हैं, उनके पास तुम्हें कभी बड़े बड़े सेठिया मिलेंगे ही नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं इस बारे में, बलसेन जी, गुरुदेव कांची स्वामी इस पृथ्वी का एक आश्चर्य है जो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ। तीर्थंकरों जैसा पुण्य लेके आए थे गुरुदेव इस रूप में कि उस आदमी ने कभी सेठियों की आव भगत नहीं करी। हमेशा सेठियों को कहा बकरे के पेट में मैं करेगा, हमेशा भरी सभाओं में सेठियों को डांटा, फिर भी सेठिया उसके चरणों में लौटते थे। आश्चर्य की बात थी। ऐसा पुण्य कोई लेके नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बात कही, जब साहू शांति प्रसाद जी का, आप लोगों ने सब दिल्ली में बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े सेठ थे भाई, तो यहीं लाल किले पे जब गुरुदेव श्री आए थे तब शांति साहू प्रसाद जी ने सारी व्यवस्था कराई थी। उसके पहले की घटना है कि डॉक्टर साहब का प्रवचन हो रहा था और वो गुरुदेव के संपर्क में आ गए थे शांति साहू प्रसाद जी, और डॉक्टर भारल जी का प्रवचन हो रहा था इसी दिल्ली में। अब वे तो बहुत बड़े थे, पूरे समाज के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर साहब उनके सामने बच्चे की उम्र के थे। कितने उम्र के? तो वे आए, तो वे तो अपने उसमें आए, नहीं समझ में आया। और डॉक्टर साहब का प्रवचन हो रहा था, जो भी इंसाफ है, तो वो आगे कुर्सी लग गई। अब दादा प्रवचन कर रहे थे और वो बीच बीच में बोलते थे। क्या बोलते थे? कुछ ना कुछ, बिल्कुल ठीक, ऐसा 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 कुछ ना कुछ बोलते थे। तो दादा ने 2 3 4 बार तो सुना, और 5वीं बार में कहा कि आपको सुनना भी नहीं आता क्या? क्या कह दिया? कि आपको सुनना भी नहीं आता शांति से? तो क्या हुआ होगा भाई? एक बच्चा जो इतनी कम उम्र के हैं और वो इतने बड़े नाम सेठ, और उनको ऐसा बोल दिया, तो उनको गुस्सा तो बहुत आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। समझ में? देखना बात, पूरी घटना सुनना ध्यान से। बाद में बात ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा ये कौन है? पता करवाया, तो बोले डॉक्टर साहब हुकुमचंद भारल। अच्छा, बहुत तेज बहुत है, समझ में आएगी नहीं। तो गुरुदेव श्री के पास वो गए सोनगढ़, जब जो भी मिलने, तो वहाँ डॉक्टर साहब की शिकायत करी। सुनी घटना? डॉक्टर साहब की शिकायत करी कि एक तुम्हारा वो जिला या जो भी है, हुकुमचंद नाम है, बहुत तेज है। समझ में आया कि नहीं आया? उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। तो देखो गुरुदेव कैसे थे। गुरुदेव ने पता क्या जवाब दिया? ये सेठ, ये कब तक ये मैं करेगा, कब तक इन झगड़ों में पड़ेगा? ये जगत में तेरा सब चढ़ाने वाले हैं, तेरा बहुत चला जाएगा। ये बड़ी मुश्किल से जैन कुल जैन धर्म मिला है। भाई साहब उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा मैं तो आज तक जहाँ गया, ऐसा ही एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटना। गुरुदेव श्री के पास कई सेठ गए और उन्होंने ऐसे ही बोला। उन्होंने कहा साहब आप जैसे गुरु पहली बार मिले, जिनने मुझे इस तरीके की बात कही, अरे जाग गए एकदम, अब स्वाध्याय करूँगा। तो देखना घटना, फिर आ गए वापस। फिर उनने डॉक्टर साहब को फिर सुना, कोई कार्यक्रम फिर सुना, तो अच्छा लगा उनको। अब थोड़ा सा नहीं ज्ञान तो बहुत है। तो गर्मियों की छुट्टी जो शिविर लगता है ना अपना, मई का शिविर, तो मई के शिविर में गर्मी के टाइम पे वो कश्मीर रहने चले जाते थे 1 महीने के लिए। तो उन्होंने बाबू भाई से कहा, और भी जो भी थे, कि हुकुमचंद भारल को मैं 1 महीने के लिए कश्मीर ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाना चाहता हूँ? और बिल्कुल अपनी बराबरी से सम्मान के साथ जहाँ मैं रहूँगा उसी बंगले में रखूँगा, और वो मुझे 2 टाइम बढ़िया प्रवचन सुनाएगी।
सुनना पूरी बात घटना। और तो बोले हाँ चले जाएंगे बहुत बड़ा, और पैसा भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। मैंने जो कोई इतना बड़ा सेठ जो पूरी जय भारत समाज का पूरा था, वो आदमी आपको अगर ले जाने के लिए तैयार हो रहा तो आप तो कहोगे मजा आ गया भाई साहब इतने बड़े सेठ को। तो डॉक्टर साहब पे खबर पहुंची। डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या कहा? मैं तो नहीं जाऊंगा पढ़ाने। तो जो भी उनके सत्संग में रहे उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, अरे ऐसा मौका कभी मिलता है? इतना बड़ा आदमी तुमसे कह रहा, अगर उसने तुम पे हाथ रख दिया तो तुम्हें कहाँ का कहाँ पहुँचा देगा, तुम सोच भी नहीं सकते। और दादा की उस समय परिस्थिति क्या थी ये सोचो, कि 100 रुपये जेब में नहीं, जब परिस्थिति ऐसी है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। अब उनको भी एकदम क्या हो गया कि मैं ये बहुत बढ़िया बता दे, इन्हीं को लेके जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो मना कर रहे हैं। तो बाबू भाई ने किसी ने कहा कि देखो एक आदमी की बात नहीं टाल सकते, अगर तुम वहाँ से खबर करवा दो तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का अगर कह देंगे कि जाना है तो बिल्कुल जाना है। तो यहाँ आए थे उसी समय गुरुदेव, दिल्ली लाल किले पर प्रवचन था जो भी था। तो घटना में एक गए उनके पास साहू जी और बोले कोई चेला चाहिए मुझे जिसके पहले तो वो थी कि बहुत तेज है और अब कह रहा बहुत बढ़िया समझाते हो, मैं 1 महीना कश्मीर ले जाना चाहता हूँ और बहुत बढ़िया वहाँ पे मुझे पढ़ाएंगे पूरा जैन धर्म, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे आत्मकल्याण करना है। समझ में आया? और इनकी सारी व्यवस्था A1 क्वालिटी की मैं करूँगा। गुरुदेव सिंह ने कहा ठीक है देखते हैं। तो डॉक्टर साहब को बुलवाया, बोले ऐसी ऐसी बात है। क्या बात है, तुमने मना क्यों कर दिया? देखो डॉक्टर साहब ने क्या कहा अत्यंत विनयपूर्वक, देखो गुरुदेव सिंह आप कहेंगे कि जाओ तो मैं 1 मिनट देर नहीं करूँगा, तुरंत चला जाऊँगा, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुन लो। बोले बोलो। बोले देखो वे बहुत बड़े सेठ हैं। क्या बोले वो बहुत बड़े सेठ हैं और हमारा इतना पुण्य का उदय नहीं है कि वे हमारी बात शांति से बैठ के सुन पाए। ये तो आपका ही ऐसा कुछ योग है कि वे आपका इतना आदर करते हैं और आपके प्रति इतने समर्पित हैं और आपकी ही बात सुनेंगे। देखो और क्या कहा डॉक्टर साहब ने कि आप सुनो, उस समय आगरा में शिविर लगना था, ये प्रशिक्षण शिविर पता है, देखो आगरा वो अखंड गर्मी। बोले मैं इस प्रशिक्षण शिविर में इतनी गर्मी में बच्चों को पढ़ाऊँगा, समझ ना, कहाँ पढ़ाऊँगा? इतनी गर्मी में इन बच्चों को पढ़ाऊँगा और इसके जगह मुझे एक बढ़िया ठंडक, बढ़िया एयर कंडीशन कश्मीर में पढ़ाने मिल रहा है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? समझना मेरी बात? कोई भी आदमी पैसा भी मिलेगा, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ क्या मिलेगा? पैसा, पद, प्रतिष्ठा और आगे के लिए भी जान पहचान। तो अभी मैं गुरुदेव वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं भरी गर्मी में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पढ़ेंगे मेरे से, इनको मैं कुछ सिखा पाऊँगा, मैं सेठ जी को कुछ नहीं सिखा पाऊँगा। अब आप बताओ मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना? तो गुरुदेव ने कहा एकदम ठीक कहते हो, कोई बात नहीं, छोड़ो हम देख लेंगे। फिर नहीं गए। तो डॉक्टर साहब ने ऐसी अपनी कितनी परीक्षाएं दी हैं, आप उसका जीवन में वो नहीं कर सकते। कल ही एक घटना सुना रहे थे कि गुरुदेव श्री के पास किसी ने खबर पहुंचा दी कि डॉक्टर हुकुमचंद बहरल आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते, शशि भाई ने। और वहाँ पर जो है सोनगढ़ में एकदम बच्चा अरे वो ऐसा मानते हो। वजह क्या था? डॉक्टर साहब जो है शुरू से ही जैन दर्शन पढ़े थे, शास्त्री कर रखी थी, न्याय तीर्थ थे, समझ में, शुरू से आगम का सेवन तो कर ही रखा था। तो इनको जो गुरुदेव श्री के माध्यम से तत्व मिला तो समझ लो आगम का सेवन पूरा था, लेकिन गुरु का उपदेश उनको गुरुदेव के निमित्त से मिला। तो डॉक्टर साहब को गुरुदेव की महिमा पूरी थी, अत्यंत महिमा थी, लेकिन अंधी भक्ति नहीं थी, अतिरेक नहीं था, क्योंकि वो आगम का सेवन करा हुआ था। उनको दिगंबर धर्म की मर्यादाएं पता थी, गुरु की मर्यादा पता थी, गुणस्थान पता थे, सब पता था। और गुरुदेव के साथ एक दूसरा पॉइंट ये था कि गुरुदेव श्री के साथ जो कन्वर्ट हुए थे ना, उन्हें
गुणस्थान पता थे, न उन्हें मर्यादाएं पता। उनके लिए तो गुरुदेव ही सब कुछ थे। नहीं समझ में आया? और गुरुदेव अधिकतर ऐसे ही लोगों से घिरे रहते थे जो उनकी भक्ति में ही बिल्कुल बस गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी ऐसी अंधी भक्ति का प्रदर्शन, तो वे लोग क्या होते थे, डॉक्टर साहब के खिलाफ भड़काते थे। कौन को? हाँ, कि ये तुम्हें वैसा नहीं मानते जैसा हम मानते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि की बात पहुंच गई। अब डॉक्टर साहब गए सोनगढ़ गए तो स्टेशन पे उतरते ही उनको पता चल गया कि यहाँ तो मेरे खिलाफ हवाबाजी बिल्कुल, कि भाई ये तुम्हें, और ये तुम्हें ऐसा तो हमने कहीं भूला ही नहीं। तो बोले नहीं, यहाँ तो ऐसा ही है। तो उनको ध्यान में आया कि अरे मैंने वो बनारसी दास जी की बात, पंडित उपसमी छे उपसमी, समझ में आया? लोहार की संडासी जैसी इनकी वो है, क्षण आग माई क्षण माई छिन माई, है ना? कि क्षण में आग में चली जाती है और क्षण में, तो भाई उपसम और छे उपसम सम्यक दृष्टि तो कभी 1 मिनट में सम्मिशन हो गया और फिर छूट गया, वो तो ऐसा हो सकता है। तो बोले मैंने तो वो कहा था कि भाई अपन किसी की गारंटी नहीं ले सकते सम्मिशन की, क्योंकि गारंटी तो केवल ही अकेले ले सकते हैं, क्योंकि पंचम काल में छाया सम्मिशन होता नहीं। और आज आप मुझे सम्यक दृष्टि मान लो और कल तक मेरा सम्मिशन छूट जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात? समझ में आया? तो गए डॉक्टर साहब, तो पहली बात गुरुदेव ने वहाँ पहले ही कह दिया कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा इस संबंध में, जब वे आएंगे तब बात करेंगे। और वे गए तो गुरुदेव श्री कृष्ण ने बात करी, भाई क्या बात है, ये सब बात हुई। तो डॉक्टर साहब ने जब ये पूरा समझाया बनारसी दास जी का उपसम छे उपसम, तो गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, अरे बोले बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या गलत कहा? तो बोले बस मैं तो ये कहा था। और उनको बुलवाया कि क्यों भाई? हाँ बोले यही तो बोले तुम स्वाध्याय करो ढंग से। ऐसे समझ लो, वो अकेले आप समझ नहीं सकते डॉक्टर साहब को वास्तव में। माने अपन को तो लगता है कि डॉक्टर साहब की तो हालत ये थी कि इधर भी दुश्मन और उधर भी दुश्मन। इधर वाले नहीं मारे और उधर वाले इसलिए नहीं मार लगे जो उधर चला गया। बोलो सोचो बात। लेकिन उनने कभी अपने जीवन में सत्य से समझौता नहीं किया, सत्य की श्रद्धा और आगम का सेवन कर रखा था। तो देखो, जो प्रॉपर आगम का सेवन करेगा वो गुरु की भक्ति अतिरेक नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों के लिए हुकुमचंद बहाल सब कुछ है, लेकिन हम लोग कभी हुकुमचंद बहाल का अतिरेक नहीं करते कि पूज्य डॉक्टर साहब कहने लगे, ये कहने लगे और उनको कुछ बताने लगे, ऐसा हम लोग को भाव आता ही नहीं। क्योंकि हमारा गुरु ही हमें ये बता के गया कि हमारे यहाँ गुणस्थान की व्यवस्था है और देव शास्त्र गुरु में हमारे यहाँ केवल नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराज ही आते हैं। समझ में आया? बहुमान पूरा, लेकिन अतिवादी नहीं। समझ में आया कि नहीं? अतिरेक नहीं, सहज ख्याल है, स्वरूप पता है अपने को। देखो, डॉक्टर साहब के प्रति मेरे को बहुत श्रद्धा है, बहुत बहुमान है, लेकिन कौन सा जो गुरु का अध्यात्म गुरु, कभी भी उनको हमें सामग्री चढ़ा के पूजा करने का भाव नहीं आएगा। आया समझ में कि नहीं? और उनके प्रति बहुमान इतना है कि उनके लिए कुछ भी करें, लेकिन देव शास्त्र गुरु की मर्यादा में मर्यादा रहेगी, उसमें उनको शामिल नहीं करेंगे। आया समझ में कि नहीं? तो ये कब होगा? जब आपने आगम का सेवन प्रॉपर किया होगा, आपने दिगंबर शास्त्रों को सही तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन आपने खुद तो पढ़ा नहीं और आप तो केवल गुरुदेव को सुन के कन्वर्ट हो गए, तो आप पूरी तरह ना दिगंबर ही बन पाए और ना पूरी तरह वो रह पाए। आध कचरे हो गए। वो गुजरात में गुरु की भक्ति का तिरेक है ही, वो गुरु गुरु गुरु। देखो, हमारे यहाँ स्वयं घोषित सम्यक दृष्टि होने की परंपरा नहीं है, और पर तुम्हारे बारे में घोषणा करें ऐसी भी परंपरा नहीं। ये बात क्यों रखी हम लोगों ने? सोचा कभी? क्योंकि इससे विकृति बढ़ने के 100% चांस है। दूसरी बात, मैं अभी आपसे कह दूं मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा भाई साहब? भाई, मेरे सम्यक दर्शन से तुम्हें क्या फ़ायदा हो जाएगा?
और तुम्हारे सम्यक दर्शन से मुझे क्या फायदा हो जाएगा? भाई मूल तत्व ज्ञान, जो मूल वस्तु का स्वरूप है, लाभ तो उससे होना है, देशना लब्धि तो वो है। हमें तो उस पर ध्यान देना चाहिए। कौन सम्यक दृष्टि है कौन मिथ्या, इससे क्या लेना देना? सही तत्व सुनाए, इस पे ध्यान देना। और इससे विकृति क्यों बढ़ेगी? आज मैं अपने को सम्यक दृष्टि कहूँगा, कल तुम अपने आप को कह दो, फिर इसको कौन रोकेगा, कौन बताएगा? इसलिए हमारे दिगंबर परंपरा में का ये सब अपन को नहीं करना। अपन को तो मूल विशुद्ध तत्व ज्ञान वीतरागी धर्म पढ़ाना है, समझाना है, बताना है। किसी के सम्यक दर्शन को न चेक करते फिरना है, न किसी को सर्टिफिकेट देना है, न किसी को सम्यक दृष्टि घोषणा करना है। आए समय भाई कल ले रहे थे परसों दादा कि मैं कभी भी किसी भी कीमत पर मुझे आत्मा का अनुभव है कि नहीं, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल संपत्ति है। मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बताने से तुम्हें लाभ कुछ भी नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत है। और दूसरी बात, वर्तमान में सम्यक दर्शन छायक है ही नहीं, तो मैं आज कह दूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, कल मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊं, तो फिर बताऊंगा? बोलो, फिर तो रोज ही घोषणा करनी पड़ेगी कि जो आज हो गया, अब आज हट गया। और खतरनाक ले रहे थे वो कि जो जाति स्मरण पे ही बहुत ले रहे थे, जाति स्मरण, कि सुनो तुम्हें जाति स्मरण हो जाए कि तुम पिछले जन्म में गधे थे, तो बताओगे अपना जाति स्मरण? बताओगे फिर किसी को? है चुपचाप रह जाओगे, कहोगे कल्पना थी, कुछ ऐसे ही याद आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं। तो आदमी हमेशा अच्छी चीज का यश लेना चाहता है। जैसे तुम पिछले जन्म में राजा थे नहीं थे, तो तुम अगर याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में राजा था, तो सबसे कहते फिरोगे। कोई अपने को कहता है मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि अपयश होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। और जो गुरुदेव श्री ने भी कहा ना अपने सम्यक दृष्टि, वो भी किस आधार से कहा था पता? उनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता था कि आपको गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ से आए थे, और आप कौन से गुरु हो? क्या आप वो देवशास्त्र गुरु वाले गुरु हो? ये बात की सफाई के चक्कर में, इस जवाब के देने के चक्कर में उन्होंने कहा भैया हम वो नहीं, हम तो अब सम्यक दृष्टि है। वो सहजता समझ में आया, वो वैसी घोषणा करने के लिए नहीं बोला था उनने कि तुम हमें सम्यक दृष्टि मानो। वो तो ये कि तुम हमें गुरु मत मानना, वो वाला देवशास्त्र गुरु वाला। और हम कोई त्यागी वृत्ति नहीं है, क्योंकि उनका जीवन त्यागी वृत्ति जैसा था। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्योंकि उनकी जैसी ईमानदारी और सरलता पूरी दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगी। लेकिन हमें आगम का सेवन और आगम की मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर आगम का सेवन नहीं करेंगे तो हम गुरु के नाम पे भटकेंगे, तंत्र मंत्र के नाम पर भटकेंगे, देव के नाम पर भटकेंगे, शास्त्र के नाम पर भटकेंगे। इसलिए आगम का सेवन प्रॉपर करना चाहिए। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे तिल तुस भिन्नम, ये हमारा आदर्श वाक्य नहीं हो सकता। शेर को सम्यक दर्शन हो गया, शेर का सम्यक दर्शन हमें आदर्श नहीं हो सकता। तुम्हें जब बुद्धि मिली है, जब तुम्हें ज्ञान मिला है, जब तुम्हें इतने स्वाध्याय करने का अवसर मिला है, तो तुम प्रॉपर स्वाध्याय करो, आगम का सेवन करो, आलस का सेवन मत करो कि साहब वो तो ज्ञान क्या करना, आत्मज्ञान हो जाता है, बस अनुभव की बात है, हम क्यों पढ़े शास्त्र? नहीं, शास्त्र ढंग से नहीं पढ़ोगे, आगम का सेवन ढंग से नहीं करोगे, तो आत्मानुभव के नाम पर भी गलती कर जाओगे। आया समझ में? विचार करना। सहजानंदी सोच